अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, रियल टीवी के खास बुलेटिन दखनी खबरनामे में आपका खैर मकदम करता हूँ। खबरनामे के साथ मैं सैयद अहमद अली हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देख लेंगे। टीआरएस के बड़े चंद्रशेखर राव दिल्ली से हैदराबाद को आ गए, लोग बहुत खुशी से इनका वेलकम करें। जगनमोहन रेड्डी सोनिया गांधी सुषमा स्वराज को वोट मांगने का हक नहीं है बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर करप्शन पे कंट्रोल करना जरूरी है बोल रहे हैं। अब खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना के हीरो टीआरएस के बड़े चंद्रशेखर राव दिल्ली से हैदराबाद को आ गए। इस पे लाखों लोग उनका खैर मकदम करेंगे। रियासत तेलंगाना बनाने के वास्ते गए 14 सालों से तहरीक चलाने वाले टीआरएस के बड़े चंद्रशेखर राव तेलंगाना बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने के बाद दिल्ली से हैदराबाद को वापस आए। इन वापस आने पे लाखों लोग खैर मकदम करें। केसीआर दिल्ली से शमशाबाद एयरपोर्ट और वहां से हेलीकॉप्टर से बेगमपेट एयरपोर्ट को आए। बेगमपेट से उनको एक रैली की शक्ल में, जिसमें ऊंट, घोड़े, मोटरसाइकिल, कारों के काफिले थे, हज़ारों लोग लेके गन पार्क पे आए। रास्ते में जय तेलंगाना के नारे गूंज रहे थे और पूरा सिटी गुलाबी झंडों से भर गया था। ये रैली में कितने की लोग रोमी टोपी पहने हुए थे और पूरा तेलंगाना कल्चर ये रैली में शामिल था। इसमें टीआरएस के लीडर ई राजेंद्र, हरीश राव, केसीआर और महमूद अली और दूसरे भी थे। दिल्ली के पहले के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का ये बोलना है, अगर करप्शन पे कंट्रोल नहीं करे तो हिंदुस्तान का बंटवारा भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल बरतानिया के मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, घोटालों पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंच सकता। उन्होंने ये भी बोले, करप्शन के तरफ से करोड़ों लोगों को गरीबी और जहालत की ज़िंदगी गुजारना पड़ा। केजरीवाल फ़िरका वाराना फसादों को हिंदुस्तान के वास्ते सबसे बड़ा ख़तरा है बोले। उन्होंने बोले, उनका मकसद ये सब गड़बड़ घोटालों से हुकूमत और पब्लिक को बचाना है। केजरीवाल ये भी बोले, उनकी आम आदमी पार्टी आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेती कहते। आज हमारे देश के सामने दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिकता को मैं भ्रष्टाचार से ज्यादा बड़ी समस्या मानता हूं। उसका कारण है, भ्रष्टाचार में किसी नेता ने कुछ लूट लिया, चलो कोई बात नहीं, भुगत रहे हैं। लेकिन अगर दंगों में हमारा परिवार खत्म हो गया तो वो तो जिंदगी का सवाल है, वहां तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता। वाईएस जगनमोहन रेड्डी बोले, बड़े अम्मा सोनिया गांधी और छोटे अम्मा सुषमा स्वराज को आंध्रा वालों से वोट मांगने का हक ही नहीं है कहते। वाईएस जगनमोहन रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, सेंटर गवर्नमेंट रियासत के 2 टुकड़े तो कर दी, मगर इन लोगों तेलुगु लोगों के 2 टुकड़े नहीं कर सकते। उन्होंने बोले, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में इलेक्शन का सामना करते हुए पहले के सीएम राजशेखर रेड्डी के शुरू करे सो स्कीमों को दोबारा शुरू करने का वादा करके तेलंगाना में भी ज़्यादा से ज़्यादा वोटां जीतेंगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोले, कांग्रेस पार्टी एक तरफ तेलुगु देशम से, दूसरी तरफ बीजेपी से फिक्सिंग करके रियासत के 2 टुकड़े कर दी। రాష్ట్రం ఒకటిగా ఉండాలని తాపత్రయపడ్డాం, దానికోసం అలుపెరగని పోరాటం కూడా చేశాం. కానీ రాష్ట్రంలోనూ దేశంలోనూ అక్కడ ఇక్కడ రెండు చోట్ల కూడా అధికార పక్షం ప్రతిపక్షం రెండు కూడా కలిసిపోయిన పరిస్థితుల మధ్య రాష్ట్రం అన్నది సమైక్యంగా మనం ఉంచలేకపోయాం. खजाने के वजीर अन्नम राम नारायण रेड्डी दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, सीमा आंध्रा के लोगों को पानी, पढ़ाई और मरीजों के इलाज के इंतजाम करो बोले।
सीमा आंध्रा के मिनिस्टर 26 फरवरी को सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी से मिलके उनको बोले रियासत में प्रेसिडेंट रूल नको, उसके बजाय नई गवर्नमेंट बनाओ। सोनिया गांधी से मिलने वालों में अहमदुल्ला, अनम राम नारायण रेड्डी, वसंत कुमार, रघुवीरा रेड्डी, के मुरली और दूसरे लीडर हैं। बाद में अनम राम नारायण रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले सीमा आंध्रा के मिनिस्टर आंध्रा और रॉयल सीमा में रियासत के 2 टुकड़े होने के बाद जो प्रॉब्लम होते इसके बारे में सोनिया गांधी को बोले कहते పైన మేము కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలతో మాట్లాడింది ఏం లేదు, కానీ ఒక వారం రోజుల లోపలనే ఎన్నికల కమిషన్ రాబోయేటువంటి సార్వత్రిక ఎన్నికలకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయబోతుంది కాబట్టి ఈలోగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం। उज्जैन जिले में मंगल की रात को एक बस और एक लारी में टक्कर हो गई, जिससे लारी का ड्राइवर वहीं मर गया। ये एक्सीडेंट के बारे में पुलिस वाले बोले जिले के भीरूगढ़ थाने के सोडिंग गांव के पास ये हादसा हुआ करते। पुलिस वाले बोल रहे मरने वाले का नाम जीवन है। इंडिया की टीम के पहले के कप्तान सौरव गंगोली 25 फरवरी को बंगाल इंजीनियरिंग एंड साइंस यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर ऑफ लेटर्स की डिग्री दिए। यूनिवर्सिटी वाले ये डिग्री गंगोली को उन्होंने अच्छा खेल के मुल्क का नाम रोशन करे बोल के दिए। ये इनाम उनको मगरबी बंगाल के गवर्नर M.K. नारायण के हाथ से दिए। इस मौके पे गंगोली बोले ये दुनिया से इंसान को जो भी मिलता वो समाज को लौटाना भी ज़रूरी है। उन्होंने ये भी बोले आदमी को अपने सलाहियतें इस्तेमाल करते रहना ज़रूरी है। उन्होंने बोले कुदरत हमको जो खूबियाँ दी उसके साथ इंसाफ करना, बेकार जाने नहीं देना। From the Assam University, and why this is special because it comes from the state of West Bengal. And I thank Bengal Engineering and Science University for thinking me capable enough to get this honor. पहले के वजीर शंकर राव बोले मैं पागल नहीं हूं जो कुर्सियों के पीछे पड़ूं, पार्टी खुद मेरे को अच्छा पोस्ट देंगी, नई गवर्नमेंट बहुत जल्दी बन जाएंगी बोल रहे हैं। पहले के वजीर शंकर राव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले 3 मार्च पीर के दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तेलंगाना स्टेट की फाइल पे साइन करके 29वीं रियासत तेलंगाना को गैजेट में लाएंगे। इन्होंने बोले चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी गए 2 महीने में जितने भी फाइलों पे साइन करे इसकी तहकीकात के वास्ते गवर्नर को लेटर लिखेंगे। इन्होंने टीआरएस के बड़े चंद्रशेखर राव से डिमांड करे उन्होंने टीआरएस पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मिला देना। कई को बोले तो इससे कांग्रेस पार्टी ताकतवर होती कहते। उन्होंने साथ में आंध्रा और तेलंगाना के लोगों से अपील करे दोनों इलाकों के लोग मिलजुल के रहो बोले। मध्य प्रदेश के सोनी जिले हेडक्वार्टर से 16 किलोमीटर दूर नागपुर सड़क का तिलबौड़ी गांव के पास एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ बोले तो चारचंबे को सुबह के वक्त एक लग्जरी जीप खड़े हुए ट्रक को टक्कर दे दी, जिसके तरफ से 3 लोग जगह पेश मर गए। 8 जने खूनम खान हो गए। 8 और जख्मियों को दवाखाने को लेके गए। 2 जनों की हालत बहुत ही ख़राब है बोल के उन दोनों को नागपुर के दवाखाने को भिजा दिए। एमआईएम सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों हल्के असम्बली मलकपेट के सलीम नगर में पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह करे। इसमें एमएलए अहमद बलाला, एमएलसी अमीनुल हसन जाफरी, कॉरपोरेटर एसए हक नज़ीर, शकील महमूद और दूसरे लोग आए थे। चंद्रान गुट्टा चौरस्ते पे CITU और आंगनवाड़ी के टीचर धरना दिए। आंगनवाड़ी के टीचर इन लोगों की तनख्वाह को 4000 से बढ़ा के 10,000 करो बोल के डिमांड कर रहे हैं। इन लोगों जो धरना दिए इसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जा रही बोल के चंद्रान गुट्टे के पुलिस वाले इन लोगों को वहां से हटा दिए। 1000 सैलरी है, आजकल किसी को भी इतनी कम सैलरी नहीं है। हम 10-15 रजिस्टर को कंप्लीट करना, हर चीज करना, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एक रजिस्टर के हिसाब से भी अगर हमको वर्क देखे तो उसके लिए तनख्वाह नहीं है। हाफिज बाबानगर में गुलाम फरीद के घर में चोरा घुस के 7 तोले सोना, 25 तोले चांदी और 42,000 रुपये लेके भाग गए। ये किस्सा ऐसा है, गुलाम फरीद जब घर में नहीं थे उस वक्त चोरा 25 फरवरी की रात को खुफल तोड़ के घर में घुसे और कितने की चीज़ें जिसमें 7 तोले सोना, 25 तोले चांदी, 42,000 रुपये कैश, कपड़े और दूसरे चीज़ें थे लेके भाग गए। कंचनबाग के पुलिस वाले तहकीकात कर रहे हैं। चारमीनार के एमएलए सैयद अहमद पाशा खादरी मुगलपुरे में दीपम स्कीम की तरफ से औरतों में फुकट गैस सिलेंडर बांटे।
मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बोलने पे MIM के लीडर गवर्नमेंट के स्कीमों से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाना बोल के कोशिशें कर रही। हल्के चारमीनार के मोगलपुरा में मजलिस के ऑफिस में दीपम स्कीम से मिलने वाले गैस सिलेंडर MLA अहमद पाशा खादरी औरतों को फ्री में बांटे। उनके साथ मोगलपुरा के कारपोरेटर मोहम्मद मुकरम अली भी थे। अहमद पाशा खादरी और मोहम्मद मुकरम अली बोले, चारमीनार के हल्के में और भी गैस सिलेंडर फुकट में देंगे। क्योंकि इससे पहले भी किए थे, हमें लगभग 25 से ज़्यादा लोगों को तस्लीम किए। बाकी लोगों के अभी आने का आखिरी फिक्स उसके बाद खत्म है, वो भी 15 दिन के बाद उनको भी दिया जाएगा। बल्कि बर्फी आबरसानी मसाइल के अलावा लोगों को दीपम स्कीम के तहत इस्तेफादे का मौका फराहम करना, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इन तमाम उमूर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एरिया के अवाम को ज़्यादा सहूलत पहुँचाने के लिए। हुकूमत की लापरवाही से उस्मान नगर का तालाब मौत का कुआं बन गया। 1-2 नहीं बल्कि 6 बच्चे ये तालाब में डूब गए। पेश है रियल व रूबी चैनल के रिपोर्टर मोहम्मद इस्माइल की खुसूसी रिपोर्ट। शाहीनगर के एरिया में 2 घर ऐसे हैं जहाँ पे खाली घर वाले नहीं, घर के दीवारां तक उदास हो गए। वो कई को बोले तो 22 फरवरी को एक हादसे में 2 भाइयाँ और उनका एक दोस्त हमेशा के वास्ते अपने घर वालों को छोड़ के ये दुनिया से चले गए। ये बच्चे तालाब में क्या डूबे, पूरे एरिया के लोग गम के समंदर में डूबे हुए हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये हादसे में 12 साल के शेजान अहमद सिद्दीकी और 12 साल के रेहान अहमद सिद्दीकी जिनका इंतकाल हो गया, उनके माँ बाप को वो दोनों बच्चे थे। दोनों भी 8th क्लास में पढ़े थे और उनके माँ बाप को अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें थे। मगर थोड़े दिनों पहले तक ये कोई भी नहीं सोचे थे कि ये दोनों बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के दुनिया से ही चले जाएंगे। 22 फरवरी के दिन 2 बजे VIP स्कूल के ये दोनों स्टूडेंट अपने दोस्त सैयद जाफ़र के साथ उस्मान नगर के तालाब को गए और वो तालाब में डूब गए। शेजान रेहान अपने माँ बाप के आंखों में आंसुओं और दिलों में याद छोड़ के चले गए। वहीं सैयद जाफ़र भी अपने माँ बाप और भाई बहनों से दूर जाके उनकी याद छोड़ दिए। एक साथ 3 बच्चे एक ही तालाब में डूब के मरने की वजह यह है कि उस्मान नगर का ये तालाब मुस्लिम आबादी से बहुत नज़दीक है और पूरा खुला पड़ा हुआ है। ये तालाब नहीं मौत का कुआं बन गया। हुकूमत वाले भी इसके आजू बाजू जालियाँ लगाने की तकलीफ उठाना नहीं चाह रहे। ये एरिया हल्का असम्बली महेश्वरम में आता। रंगारेड्डी के कलेक्टर अभी तक इन लोगों को कुछ भी पैसे देने का ऐलान भी नहीं करे। मगर इतना मालूम हुआ कि पहले के मेयर टी कृष्णा रेड्डी शेजान और जाफ़र के घर वालों को 10,000 रुपये देते बोल के वादा करें। 26 फरवरी को MIM के MLA अहमद पाशा खादरी, श्रीनगर मंडल के इंचार्ज हसन बिन शरीफ गालिब, पहले के MPTC उमर बाम्स अहमद सादी मरे 100 बच्चों के घर वालों को मिल के पुरसा दिए। अहमद पाशा खादरी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, रंगारेड्डी के कलेक्टर से मिल के इन लोगों को एक्सग्रेशिया दिलाने का वादा करेंगे। शेजान और रेहान के वालिद को गुर्दे की बीमारी है और उनके वालिदा घर में कपड़े सीते। ये एरिया में जो भी हादसा हुआ इससे लोगों को बहुत तकलीफ हुई। हुकूमत वाले ज़रा ये तरफ तवज्जो दे के ये तालाब के अतराफ जालियाँ लगाना, नहीं तो ये तालाब वहाँ के बच्चों के वास्ते ख़तरनाक साबित हो सकता है। और 20 दिन पहले ही यहाँ पे एक बच्चा डूब गया था और इससे पहले एक ही घर के 2 लोग मामू भांजे डूब गए थे। गैसो साल 2013 में ये तालाब में 6 बच्चे डूबे, मगर हुकूमत के आँखां अभी तक नहीं खुले। हुकूमत कई को खामोश है, ये तो उसको ही मालूम। अगर हुकूमत के लोगों को शेजान रेहान और जाफ़र के घर वालों की तकलीफ़ का थोड़ा सा भी एहसास होगा तो ये तालाब के अतराफ फौरी जालियाँ लगा के ऐसे हादसे होने से रोक सकती। दूसरी बात, हुकूमत के साथ साथ माँ बाप भी अपने बच्चों पे नज़र रखना, उनको तालाबों, बौलियों, कुंटों के पास जाने से रोकना। इसमें चंद दिन पहले 3 कमसिन बच्चे जो खेल रहे थे पैर फिसलने से उसमें गल खराब हो गए और तीनों का बक्सर मौका इंतकाल हुआ। नबी मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस ने पार्लियामेंट की हिदायत पर उसी दिन मैंने RDO से भी बात किया था, क्योंकि तकरीबन 7-8 साल होने को आए ये तालाब में पानी भर के और उसमें मकानात थे, मकानों को मुंतकिल कराए कि उन लोगों को मुतबादिल ज़मीन देते हुए उनके वादा किए थे कलेक्टर की तरफ से, मुआवजा देते बोले थे, लेकिन अब तक ना मुआवजा दिए ना ज़मीन दी। मसला ऐसे भी है कि तालाब को उसकी निशारबंदी करके या फेंसिंग करके उसको महसूस करना था कि ये हादसा से जाली वाली लगवाने लगा। बहुत परेशान है माँ बाप, एक घर के 2-2 बच्चे मर जा रहे।
कौन नहीं है पूछने वाला? माँ बाप के घर में मातम हो रहा। तालाब की तरफ एक निगाह रखिए मैडम, तालाब की तरफ एक निगाह रखिए मैडम। आगे में मौत हुई है, काफी परेशान है हम लोग, इसके लिए कुछ किया जाए। मैडम आपसे गुजारिश है, हमारी जो मिट्टी बाहर निकाल के डाल दी वो मिट्टी की वजह से एक को बचाने की वजह से 2-3 बच्चे जो है खत्म हो गए। इस साल नहीं बोले हर साल इस यहाँ पे जो है बराबर बच्चे मरते रहते हैं। ये तालाब के लिए कुछ न कुछ कीजिए, उसको महफूज कीजिए। हमारे छोटे छोटे बच्चों की जो है हिफाजत के लिए जाली लगवा दीजिए। बच्चे मरते जा रहे, पूरे बच्चे मर रहे, बड़े भी मर रहे। इसको क्या करना सविता मैडम? आप हमारे तरफ जरा भी तवज्जो नहीं दे रहे, आप क्या करना हम लोगों को? उत्तर प्रदेश के कानपुर स्टेशन पर सुबह में एक नए मालूम सो आदमी दूसरे आदमी को गोली मार दिया। गोली लगी सो वाला आदमी बहुत जख्मी है। रेलवे पुलिस के ऑफिसर बोले सुबह 3 बजे अवध एक्सप्रेस से बाराबंकी के लुधेश्वर मंदिर को जा रहा था सो चंद्र प्रकाश कानपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे पानी पीने के वास्ते उतरा था। नए मालूम सो आदमी चंद्र प्रकाश को गोली मार दिया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत जख्मी हो गया। सऊदी अरब में एक औरत सिर्फ 5 दिन के बाद अपने शौहर से तलाक इस वास्ते ले ली, उन्हें 5 दिनों में एक भी नमाज नहीं पढ़ा करती। 55,000 रियाल के एवज शरई अदालत ये हुक्म दे दिए। इस्लाम में नमाज की बहुत अहमियत है। नमाज पढ़ने की वजह से इंसान दुनिया में और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकता। ऐसी एक किस्सा सऊदी अरब में मंगल के दिन हुआ। क्या बोले तो एक सऊदी औरत सिर्फ अपने शौहर से इस वास्ते तलाक ले ली, उन्हें शादी के 5 दिनों में एक भी बार नमाज नहीं पढ़ा करते। अल अरेबिया टीवी वाले बोल रहे हैं 55,000 रियाल के बदले अपने शौहर से 5 दिन में वो औरत तलाक ले ली। उसका जीने का तरीक़ा भी सही नहीं था कहते। औरत की ये दरख्वास्त को वहाँ की अदालत वाले भी 55,000 रियाल के बदले तलाक का हुक्म दे दिए। तलाक की एक और अहम वजह यह थी कि इसका शौहर ख़राब वीडियो देखता था। काश हमारे माशरे में भी नमाज के वास्ते औरतें अड़ गए तो यकीनन हमारी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी गुजर जाती। मगर औरत ही नमाज नहीं पढ़ी तो फिर शौहर का नमाज पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता और बच्चे भी बेनमाजी रहते। बेनमाज की दुनिया तो गुजरना मुश्किल ही हो जाती, साथ ही साथ आखिरत भी गारत हो जाती। अमेरिका में कैलिफोर्निया के एक झाड़ के नीचे दबे हुए शवों की तादाद में सोने के सिक्के एक जोड़े को मिले। सोने के ये सिक्के 1847 से 1894 के दौर के है कहते। वो सिक्कों की कीमत $1 करोड़ तक की है बोल रही। पुराने ज़माने के सिक्कों के बारे में मालूमात रखने वाले और प्रोफेशनल कॉइन ग्रेडिंग सर्विस ऑफ सांता इनिया के डेविड हॉल ये सिक्के बहुत कीमती और एंटीक है बोले। ये सिक्के वो जोड़े को इस वक्त मिल रहे बोल रहे जब वो दोनों अपने कुत्ते को सैर कराने ले जा रहे थे। हमारा भी ये ख्याल है अगर आदमी और औरत सैर को गए तो लेने के देने पड़ते, उल्टा खर्चा होता। ये सब कुत्ते के तरफ से हुआ। अंग्रेज़ा बहुत होशियार लोग हैं, चुपिच कुत्ते को संगात लेके नहीं फिरते। कुत्ता अपने मालिक की और मालिक के सामान की हिफाजत ही नहीं करता, बल्कि थोड़ा सा इशारा कर दिए तो दूसरे का सामान भी छीन के मालिक को दे देता। अमेरिका के लोग कुत्ते को कितना चाहते इसका अंदाज़ा ये बात से लगा सकते। वहाँ पे औरत अपने मियाँ को नाश्ता कराई तो कराती, नहीं तो नहीं, मगर कुत्ते को बिस्किटां खिलाना नहीं भूलती। बहरहाल हम भी अब से जहाँ भी जाएंगे कुत्ते को साथ लेके जाएंगे। किसको मालूम कब कुत्ते के कदम रुक जाएं और वहाँ पे हम खोदना शुरू कर दिए तो अकबरी या कुतुब शाही सिक्के हमको भी मिल जाएं। हल्के कारवान के टीआरएस के कारकुना कारवान के टीआरएस प्रेसिडेंट जी गुप्ता के साथ चाहशंबे के दिन गन पार्क को गए। गन पार्क पे जाके टीआरएस के कारकुना तेलंगाना के वास्ते जाना दिए सो लोगों को याद करें। ये मौके पे वो लोग बोले केसीआर की कोशिशों की तरफ से तेलंगाना अलग हो रहा। वो लोग सोनिया गांधी की तारीफ करते हुए बोले सोनिया गांधी हिम्मत और इंसाफ से काम लेके तेलंगाना वालों को उनका हक दिला रही। रामायण में जो राम जी ने लंका को कैसा सबक सिखाया और लंका का हासिल किया कैसा,
ऐसी हमारा केसीआर आज इस आंध्रा वाला सीमा वाला लड़के ये तेलंगाना हासिल किया। हांगकांग के एक अखबार के पहले के चीफ एडिटर को चाकू से हमला करके जख्मी कर दिए और भाग गए। हांगकांग के एक अखबार के पहले के चीफ एडिटर पे हुए सो हमले में उन्होंने बहुत जख्मी हो गए। मीडिया वाले बोले ये हमला मीडिया की आज़ादी के खिलाफ है। ये हमला एक हेलमेट पहन के थासो आदमी करा और पहले के चीफ एडिटर पे चाकू से किते की वार करा। एशिया कप के पहले मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को 12 रन से हरा दिया। श्रीलंका की शानदार सेंचुरी के बदौलत ये हुआ। बांग्लादेश में होने वाले एशिया कप के पहले क्रिकेट मैच में श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवरों में 6 विकेट खो के 296 रन बनाए। श्रीलंका के ओपनर बैट्समैन 11 चौवे 1 छक्का मार के 101 रन बनाए। मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स में 26 फरवरी को 22 कैरेट सोने की कीमत 28,630 एक तोला है। इंदिरा प्रियदर्शनी हॉल पब्लिक गार्डन में नारायणा ई टेक्नो स्कूल का चौथा एनुअल फंक्शन में कितने की स्कूल के स्टूडेंट प्रोग्राम पेश करे। आंध्र प्रदेश के 4 बड़े शहरों का मौसम का हाल ये है। हैदराबाद कम से कम दर्जे हरारत 20, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32, विजयवाड़ा 18, ज़्यादा से ज़्यादा 33, खम्मम 17, ज़्यादा से ज़्यादा 33, विशाखापट्टनम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 29। तेलंगाना कांग्रेस मॉनिटरिंग कमेटी के एक मीटिंग में आनंद भास्कर बातें करते हुए बोले, सोनिया गांधी तेलंगाना दे के अपना वादा पूरा कर दिए। तेलंगाना के लोग अब राहुल गांधी को मुल्क का पीएम बनाने के लिए आगे आना कहते। तेलंगाना कांग्रेस मॉनिटरिंग कमेटी की एक मीटिंग वासवी हाल खैरताबाद में हुई। इसमें सीनियर कांग्रेस के लीडर जी निरंजन, एमपी आनंद भास्कर और दूसरे लोग शरीक हुए। ये मीटिंग में रेजोल्यूशन पेश करते हुए आंध्रा और तेलंगाना के लोगों से मिलजुल के रहो बल के अपील करे और गवर्नमेंट से ये डिमांड करे लाइट और पानी तेलंगाना के लोगों को पहले से ज़्यादा देना। कई को बोले तो यहाँ के लोगों और किसानों को सहूलतों की ज़रूरत है। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। टीआरएस के बड़े चंद्रशेखर राव दिल्ली से हैदराबाद को आ गए। लोग बहुत खुशी से इनका वेलकम करे। जगनमोहन रेड्डी सोनिया गांधी सुषमा स्वराज को वोट मांगने का हक नहीं है बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर करप्शन पे कंट्रोल करना जरूरी है बोल रहे हैं। तो नाजरीन, ये था दखनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाज़त दो, मगर देखते रहो रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलती, वो भी अपनी ज़बान में, और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। Audio Jungle.